हरे कृष्णा, द इमॉर्टल टेल्स चैनल की ओर से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो इस जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन जो है स्वस्थपूर्ण, मंगल रहे, दीर्घायु रहे और भगवान के चरणों के प्रति आपकी प्रीति हमेशा बनी रहे। तो आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे भगवान के जन्म की कथा के बारे में। तो देखिए, होता ऐसा है कि एक बार ये पूरी की पूरी पृथ्वी असुरों के पाप से बोझिल हो जाने के कारण वो पृथ्वी गौ रूप का धारण कर लेती है और गौ माता का शरीर धारण करके वह ब्रह्मलोक पहुंचती है, ब्रह्मा से याचना करती है अपने आँखों में अश्रु भर करके। तभी ब्रह्मा गौ माता के आँखों में अश्रु को देख करके सारे देवताओं को लेकर के वो क्षीर सागर के तट पे जाते हैं और वहाँ क्षीर सागर के तट पे जा करके सारे देवता मिल करके वहाँ पे क्षीरवक्षाय विष्णु की, भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। तभी वहाँ पे भगवान जो हैं आकाशवाणी के माध्यम से देवताओं को ये आश्वासन देते हैं कि अब बहुत जल्द ही जो है अवतार का समय आ गया, अब यानी कि भगवान प्रकट होंगे। इसलिए आप सभी देवता भगवान की लीला में सहायता करने के लिए अलग अलग जगह पर आप देवी देवताओं मतलब कि यदुकुल में, वृष्णि के कुल में आप सभी देवी देवता अवतरित हो जाइए। उसके बाद में सारे वृष्णि वंश में, यदुकुल में सभी देवी देवता प्रकट होने लगे और फिर कालक्रम में नंद महाराज, इधर पे यशोदा, इधर पे वसुदेव देवकी, इधर पे सारे ग्वाल बाल सब कोई धराधाम पे आ गए। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण के ऐसा तो कोई जन्म नहीं होता राइट, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं मानवीय लीला को करने के लिए। इसलिए भगवान जो है भगवद गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सुअर्जुना कि अर्जुन मेरा जन्म कर्म दोनों दिव्य हैं। इसलिए भगवान उस कंस के मथुरा के कारागृह में भगवान देवकी के 8वें पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान जैसे प्रकट होते हैं तो भगवान किसी साधारण मानवीय बालक के रूप में प्रकट नहीं होते। भगवान चतुर्भुज लेकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। पीताम्बरी धोती भगवान पहने हुए थे, भगवान ने किरीट कुंडल, मकराकृत कुंडल, भगवान के सर पे मुकुट था, भगवान के हाथों में कंकनियाँ, बाजूबंद, कमर में नुपुर, कमरबंद, पैर में नुपुर, ये सारे बनमाली, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, इन सारे रत्नों से अलंकृत होकर के भगवान उस कक्ष में प्रकट हुए और वो पूरा का पूरा कक्ष एकदम दैदीप्यमान, जाजल्यमान हो उठा। और तभी भगवान जो हैं देवकी और वसुदेव को उसके प्रीवियस 3 लाइफ की कहानी सुनाते हैं, किस प्रकार से आप स्वयंभू मनु के उस मनवंतर में आप प्रश्नि और सुतपा थे और वहाँ पे आपने मेरी तपस्या की थी, इस कारण से मैं उस काल में प्रश्नि गर्भ के रूप में प्रकट हुआ। दूसरे लाइफ में मैं वामन देव के रूप में प्रकट हुआ, आपके ही पुत्र के रूप में अदिति कश्यप, और इस लाइफ में मैं कृष्ण के रूप में यहाँ पे आया हूँ। तभी फिर भगवान अपने चतुर्भुज रूप को अपनी माता के प्रार्थना पे समेटते हैं और भगवान द्विभुज सुंदर एक नवजात बालक के रूप में भगवान वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। तो देखिए, भगवान प्रकट हुए, उसके बाद में अब गोकुल नंद महाराज, वसुदेव जी नंद महाराज के पास कृष्ण को लेके जाते हैं। वो भी भगवान के आदेश पर ही होता है और भगवान की जो उच्चतर शक्ति योग माया है, योग माया के कारण सारे के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए, उनके हाथों की बेड़ियाँ खुल गई और सारे प्रहरी सो गए और रात्रि और घनी अंधियारी हो गई। और उस दिन चूँकि भगवान कृष्ण कन्हैया लाल अपने चंद्रवंश में पैदा हुए, इसलिए चंद्रमा जो अष्टमी की तिथि, आज की जो अष्टमी की तिथि है, उस दिन चंद्रमा पूरी कला के साथ उदित हुआ और भगवान को लेकर के वसुदेव अपने टोकरी पर भगवान को लेकर के जाते हैं, यमुना पार करते हैं। तो यमुना भगवान के चरणों का अभिषेक करने की लालायित थी, इसलिए यमुना जल से आप्लावित थी। लेकिन जैसे ही भगवान के चरणों का सुखद स्पर्श यमुना महारानी को मिला, यमुना ने मार्ग प्रदान कर दिया। फिर वसुदेव जी जो हैं नंद कृष्ण को लेकर के गोकुल पधारते हैं और गोकुल में आकर के उसी रात को यशोदा मैया ने एक सुंदर सी कन्या को उत्पन्न किया था। वो कन्या कौन है? वो भगवान कृष्ण की ही बहन है और वो दुर्गा देवी हैं। तो वो कन्या वहाँ पर प्रकट होती हैं। फिर वसुदेव जी उस कन्या को कृष्ण के साथ में वहाँ पर रख करके उसको रिप्लेस करके आ जाते हैं और फिर वापस जैसे ही कंस के मथुरा कारागृह में आते हैं, सारी की सारी हथकड़ियाँ फिर से वो अपने हाथों में धारण कर लेते हैं, सारे दरवाजे फिर से ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं और बालक के चित्कार करने की घोषणा
वहाँ पे होने लगती है, रुदन होने की क्रंदन की आवाज़ आती है, तभी सारे प्रहरी जग जाते हैं और कंस को बुलाते हैं। कंस वहाँ पे भागा भागा आता है और देखता है कि हाँ एक नवजात शिशु हुआ है, लेकिन ये तो कन्या है। लेकिन जैसे ही कंस उस कन्या को उठा करके मारने का प्रयास करता है, जैसे कि उसने प्रीवियस 6 पुत्रों के केस में किया था, 7वें तो बलराम जी थे जो कि देवकी से रोहिणी के गर्भ में आ गए थे। तभी वो कन्या देवी दुर्गा हवा में उड़ के आती, कहती कि रे मूर्ख, तू जिसे मारने का प्रयास कर रहा है तेरा काल ऑलरेडी पैदा हो चुका है। तो इस प्रकार से उस कंस के कारागृह में, मथुरा के उस कारागृह में भगवान आज से 5250 वर्ष पूर्व प्रकट हुए और आज भी भक्त बड़े उत्साह, धूमधाम, उल्लास के साथ पूरे वर्ष भर, क्षमा करें, पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में भगवान श्री कृष्ण के इस प्राकट्योत्सव को मनाते हैं। तो आप सभी के श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।